हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप एसईओ करते वक्त सिर्फ कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि एसईओ की दुनिया में सिर्फ कीवर्ड सर्च करना इनफ नहीं है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा कि वो किस कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी को वो यूज कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस। आज की वीडियो में हमने इस पूरे प्रोसेस को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। इसको वन बाय वन समझेंगे, जैसे कि कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है, ये एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड कैसे फाइंड किए जाते हैं, कौन से फ्री है और कौन से पेड टूल का भी यूज करके इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कीवर्ड गैप एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, और कैसे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड को यूज करके अपनी वेबसाइट में आप बेहतर स्ट्रेटेजी बनाकर कैसे उसको रैंक कर पाएंगे। ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में प्रॉपर समझेंगे। इस वीडियो को बीच में मिस ना करना। मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट दूंगा बीच में ही वीडियो के, ताकि आप अपने क्लाइंट या आप अपनी वेबसाइट के लिए प्रॉपर तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को यूज करके आप बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए। और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, जिसको समझाने के लिए मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा। चलिए शुरू कर दोस्तों। जैसे कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है, ये आखिर होता क्या है, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस करना कि आपके जो कॉम्पिटिटर है गूगल पे किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं और उन कीवर्ड का कितना ट्रैफिक ले रहे हैं। यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर कितना ट्रैफिक का मतलब दोस्त बिजनेस है, बिजनेस गेन कर रहे हैं और आप बहुत पीछे हैं। आप उन कीवर्ड्स को अपने स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी है। हम एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं। हम यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है और इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर, अगर सपोज मेरा ही कॉम्पिटिटर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर कीवर्ड पर रैंक करता है दूसरे पेज पे, तो उस कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहे और मैं उस कीवर्ड को टारगेट ही नहीं कर रहा, मुझे पता ही नहीं है कि कीवर्ड पे टारगेट करके मुझे कितना बिजनेस मिल सकता है, तो आप पोटेंशियल स्टूडेंट्स यानी कि बिजनेस लॉस कर रहे हैं। यानी कि मेरा कॉम्पिटिटर इस पोटेंशियल कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है टॉप पोजीशन, तो मुझे पता ही नहीं है कि इस कीवर्ड की क्या वैल्यू है, तो मैं इससे अपना बहुत बिजनेस लॉस करूंगा। इसीलिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमेशा नई कीवर्ड अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। यानी कि कई बार क्या होता है, हमारा माइंड या हमारी एनालिसिस वहां तक पहुंच नहीं पाती जहां पे लगता है कि कितना कहाँ पे पोटेंशियल बिजनेस है या आपका ट्रैफिक है, उसके लिए हमें कॉम्पिटिटर के हेल्प एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आगे चलते हैं, हम आगे समझते हैं इन टॉपिक को। अब हम समझते हैं कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम समझते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, अगर आप इसको अपनी स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट करते हो। सबसे पहले न्यू कीवर्ड अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई बार हम सिर्फ क्रश कीवर्ड टारगेट करते हैं। क्रश मतलब कि ऐसे कीवर्ड ढूंढ लेते हैं हम टूल के ऊपर, हम सिर्फ टूल पे डिपेंड रहते हैं। हम अपने मस्ती या अपने एक्सपर्टाइज को यूज नहीं करते, टूल पे डिपेंड रहते हैं और टूल तो सिर्फ अपने एल्गोरिथम के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। लेकिन और उसको हम काम करना शुरू करते हैं, हम रैंक भी कर रहे हैं, बट हमको बिजनेस या लीड या कॉल्स नहीं आती। इसका रीजन यही है कि हम क्रश कीवर्ड पे काम करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर 100 या 1000 लॉन्ग टेल कीवर्ड पर रैंक कर रहे होते हैं। यानी कि जो अभी कॉम्पिटिटर है वो अलग कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, उन पे रैंक हो रहा है, उन पर उनका बिजनेस आ रहा है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं। एसईओ कोर्स
एसईओ क्लासेस, बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट, एसईओ ट्रेनिंग नियर मी, लर्न एसईओ ऑनलाइन। ये कुछ ऐसे कीवर्ड है शायद कोई ढूंढ ना पाए उस एसईओ कोर्स बेस्ट, बिल्कुल लगा भाई कुछ ऐसे कीवर्ड उन पे काम नहीं करते। ये सब कीवर्ड हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस से मिल सकते हैं। और भी बहुत से कीवर्ड्स हैं जो हमें कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करते वक्त मिलेंगे। इसका हम अपने ही वेबसाइट में अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं, उन पे काम करते बताऊंगा अब आगे वीडियो में इन पे काम भी कैसे करना, ताकि आप अच्छा तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक कर पाए। और दोस्तों हमारी वीडियो को बनाने में पूरी मेहनत लगती है, मेरा अकेले का योगदान नहीं, हमारी पूरी टीम बैठी है, पूरी टीम मेहनत करती है। तो उसको अभी के अभी लाइक कीजिएगा, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन नई वीडियो का आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आगे चलते हैं, समझते हैं उस टॉपिक को आगे। ट्रैफिक इंक्रीज होता है, बिल्कुल इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जब आप कंप्यूटर के प्रॉफिटेबल कीवर्ड टारगेट करते हैं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड रैंक होते हैं आपका ट्रैफिक बढ़ता है और आपको गैस नहीं करना पड़ता कि कीवर्ड पर कंटेंट बनाना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बाबा ढूंढते हैं कि भाई आप किस पे कंटेंट बनाएं, क्या आर्टिकल लिखे, क्या कीवर्ड करें, बार बार दिमाग की खर्चापाची नहीं करनी। आप कीवर्ड का एनालिसिस कर लो, वहीं से आपको दुनिया भर के आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो गूगल को बीट करना आसान नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर को बीट करना आसान है। कॉम्पिटिटर को बीट कर दिया तो आप ऑटोमेटिक रैंक करना शुरू कर देंगे। कंटेंट आइडियाज मिलते हैं, इसको समझिए ध्यान से। देखो मैंने अभी बात बोली, कंटेंट आइडियाज मिलते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस सिर्फ कीवर्ड तक सीमित नहीं है दोस्तों, सिर्फ कीवर्ड तक सीमित नहीं है, ये और बहुत कुछ आपकी हेल्प करता है। जैसे कि किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है आपको, अभी जो करंट में पब्लिश किया है आपको वहां से हेल्प मिलेगी। किस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं आप, वो कॉम्पिटिटर से एनालिसिस पे आपको समझ में आएगा। कौन सा पेज रैंक कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर चीज को आप कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करके समझ सकते हो। यानी कंटेंट प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है अगर आप कॉम्पिटिटर को अब स्पाई करना, आपको एनालिसिस करना सीख गए तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी यमुनानगर बेस है हरियाणा में। अगर यमुनानगर से हैं तो आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लाइव प्रैक्टिकल सेशन, सब प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पे हम काम नहीं करते। आपको थ्योरेटिकली आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है, वेब डेवलपमेंट बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, खाली एसईओ सीखना इनफ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना इनफ नहीं है दोस्तों, इसको यूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। फिर स्टडी पे हम डिस्कस करते हैं आइस ब्रेकर्स को डिजिटल मार्केटिंग, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। यानी कि आप परफेक्ट अब डिजिटल मार्केट एग्जीक्यूटिव बनेंगे। और हम आउटडेटेड कंसेप्ट पे काम नहीं करते, हम जो न्यू ट्रेंडिंग कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। और डिटेल चाहिए आपको, ये नंबर विजिबल है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल है, आप कॉन्टैक्ट मेरी टीम से मुझसे आप कर सकते हैं। यमुनानगर बेस है तो ऑफलाइन आप सीख सकते हैं। अगर आप बाहर किसी शहर से हैं तो आपको ऑनलाइन भी आप हमारे इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे मूव होते हैं। अब फोर्थ जो बेनिफिट आता है वो आएगा रैंकिंग स्ट्रेटेजी समझ आती है। देखिए ठीक है, अगर कीवर्ड अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड एनालिसिस करने शुरू कर दिए और आपने इस पर प्रैक्टिस करनी, एकदम नहीं आएगा। अगर आप बैठ गए और आपने वीडियो बनाई, आप बैठ गए और आपने एकदम एक्सपर्ट बन गए। देखो दोस्तों, अनुभव भी कोई चीज होती है, धीरे 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 आपको चीजें एक्सपर्टाइज होनी शुरू हो जाएगी, रैंकिंग स्ट्रेटजी समझ में आएगी। आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर किस पेज पर रैंक कर रहा है। समझिएगा कि एक कीवर्ड उसके होम पेज को टारगेट करता है, कि सर्विस पेज को टारगेट कर रहा है, या कोई ब्लॉग को टारगेट कर रहा है, या लैंडिंग पेज को टारगेट कर रहा है। जिसको समझना पड़ेगा वो कैसा डिजाइन कर रखा है, क्या कंटेंट कर रखा है, कैसे ऑप्टिमाइज कर रखा है, कैसे उन्हें मेटा डाटा डिस्क्रिप्शंस का यूज कर रखा है,
क्या लेंथ है, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट लर्न ओवर हियर, सीखेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर। और इससे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि इससे बेहतर मैं क्या करूं ताकि हम अपने वेबसाइट को रैंक कर पाए, और वैसे ही आप अपने वेब पेज को रैंक कर पाएंगे। और एसईओ कॉम्पिटिटर कैसे फाइंड करें, अब बात तो आती है, मैं बाबा एनालिसिस कॉम्पिटिटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब एसईओ कॉम्पिटिटर को कैसे फाइंड करें, ढूंढना कैसे है। अब बात सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका होता है भाई कीवर्ड रिसर्च करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें कैसे। बिजनेस कॉम्पिटिटर और एसईओ कॉम्पिटिटर अलग हो सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। बिजनेस कॉम्पिटिटर एंड एसईओ कॉम्पिटिटर ये अलग अलग चीजें हैं, अभी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे जब आपका अनुभव बढ़ता जाएगा इंडस्ट्री की चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि बिजनेस कैसे एनालिसिस किया जाता है और एसईओ कैसे एनालिसिस किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको मेरी ये टॉपिक अगर आपको दिक्कत आ रही हो ना तो इस वीडियो को 4 बार देखिएगा, ताकि आपकी डाउट डे बाय डे क्लियर होते जाएंगे। चीज को बार बार देखते हैं तो हर बार नई एनर्जी आती है सीखने की। जैसे कि मैं एक मिनट थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेता हूँ, अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसी पॉइंट को। आप यमुनानगर में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं, देखो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंस्टीट्यूट बहुत आज इन यमुनानगर, वैसे डिजिटल मार्केटिंग कोच यमुनानगर पे हम रैंक हो रहे हैं। मैं फिर इस कीवर्ड को मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ इसके साथ साथ। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपना प्राइवेट विंडो में हम हमेशा चेक करते हैं कि मेन में हिस्ट्री सेव हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ रैंक हो रहे हैं दोस्तों गूगल माई बिजनेस में। ये 15 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, हमने अभी स्टार्ट किया है 5-6 महीने पहले हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है दोस्तों, हमने कंप्लीट करके सेकंड पोजीशन अपनी गेन कर रखी है। हम अगर गूगल के मेन पे SERP में आते हैं तो इसको भी देखिएगा आप, यहाँ की सेकंड पोजीशन को हमने ग्रैब आउट कर रखा है। यानी कि हमने स्ट्रेटेजी बना रखी है कि कैसे काम करना होता है, कैसे काम नहीं करना होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे और कीवर्ड को चेंज करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह मैं अगर पे इंटर्नशिप डाल देता हूँ, लोग इंटर्नशिप भी देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हर जगह आपको हम ही मिलेंगे, ये देखो यहाँ पे भी आपको हम मिलेंगे, यहाँ पे भी हम हैं, यहाँ पे डिजिटल थिंकर हेल्प, यहाँ पे भी डिजिटल थिंकर हेल्प, यहाँ पे भी डिजिटल थिंकर हेल्प, हर जगह हम डिजिटल थिंकर हेल्प मिलेगा। यानी कि हमने अपने आप को ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखा है कि हर जगह आप हमें ही पाएंगे। तो यही बात समझ में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटिटर को समझना होता है, तो कीवर्ड पे रैंक कर रहा है तो हम भी उनको रैंक करेंगे। लेकिन क्या करता है, एग्जांपल देता हूँ, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने आपने लिखा, चलो आप मुझे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब जो टॉप की 10 साइट है उनको अपनी लिस्ट में रखिएगा। देखो चाहे उनके ऑफिस यमुनानगर में है या नहीं है उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो एक अलग कंसर्न है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पे रैंक होने की, तो कहीं पे भी है उसको कोई मतलब नहीं है, हमें उन कॉम्पिटिटर को लिस्ट में ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, लिस्ट में के बाद अब जो कीवर्ड है उनको एनालिसिस करेंगे, उनको मैं लिस्ट में रखा, को एनालिसिस कैसे करेंगे। देखो कुछ मेथड्स है उनको हम समझेंगे। देखो मैं बारीकी से समझाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, अभी मैं सिर्फ वीडियो में बताऊंगा। अगर कुछ अब डिटेल में समझना कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाऊंगा आपके। गूगल सर्च, देखो सब कुछ टूल पे डिपेंड नहीं रहना आपने, हम मैनुअली भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैनुअली रिजल्ट बेहतर मिलता है टूल से। तो पहला रिजल्ट मैंने वही रखा है इसके लिए। गूगल सर्च, सबसे पहले गूगल पर टारगेट कीवर्ड को सर्च कर लो दोस्तों, तो आपकी वेबसाइट देख लो, वहां से ऑब्जर्व कर लो उनका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, URL, FAQs, इंटरनल लिंकिंग। यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलते हैं, क्योंकि एक एक्सपर्टाइज को पता होता है कि टाइटल में हमें कीवर्ड रखना है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड रखना है, थोड़ा सा अनुभव चाहिए कि कहाँ पे क्या कीवर्ड है। वहाँ से आपको बहुत सा आइडियाज मिल जाए, किसी टूल की यूज ही नहीं पड़ेगी, मैनुअली आप ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में खाली कोर्स डाल देता हूँ, मैंने कोर्स लिखा और यहाँ पे
ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, ये ऐड आ गई, चलो इसको खोल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और टू मैनी रिक्वेस्ट, इसमें प्रॉब्लम आ रही है साइट में, हम और कोई साइट खोलने की कोशिश करते हैं, और कोई साइट, चलो इसे खोल लेते हैं दोस्तों, इसे खोल लेते हैं। इसे खोला हमने और इसको हम कंट्रोल यू करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल एफ करके टाइटल को देखते हैं। टाइटल देखा, टाइटल आ गया ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये आ गया आपका टाइटल। यहाँ से समझ में आ रहा है वह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ने यूज कर रखा है। सर्टिफिकेट को भी लिखा, कुछ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे कीवर्ड भी लोग ढूंढते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ देखेंगे। अगर मैं यहाँ डालता हूँ डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन आ गई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ डाल दिया मैंने, एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, यानी कि यहाँ से भी आपको बहुत कुछ एक आइडिया मिल जाता है कि देखो यहाँ पे टाइटल आ गया कि इसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर अपने आप को प्रॉपर रैंक कर रखा है, तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। मेथड 2 की बात करते हैं, गूगल सर्च कंसोल, ये देखो ये तो आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जब अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं तो किस कीवर्ड पे कितना इंप्रेशन आ रहा होता है, क्लिक कितने आ रहे हैं, कुछ डाउन जा रहा है, तो उसको हमने इम्प्रूव करना है, सब चीज़ें हम देख सकते हैं, ताकि हमारे जो पुराने कीवर्ड है उनको हम गेम ना दें, उनको हमेशा प्रूव दें। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है गूगल की ओर से। HRF, दिस इज द पेड टूल, ये टूल पेड है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प है। देखो बिजनेस है हर कंपनी का, पेड टूल है लेकिन बहुत हेल्प कर लेते हैं। यहाँ इंडस्ट्री पॉपुलर टूल बता रखा है, कॉम्पिटिटर खाली डोमेन डाल दीजिए, आपका ट्रैफिक, उसका कीवर्ड, टॉप पे, डिफिकल्टी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक, बैकवर्ड, कीवर्ड गैप, सब कुछ आपको बता दें। ये पेड है, अब पेड के साथ नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में बिगनर है हम, डोंट वरी, मैं समझता हूँ, तो इसके साथ कुछ आप फ्री सैम्पल्स, पेड है लेकिन कुछ सर्चेस तक आप 10 सर्चेस तक अप्रॉक्सीमेट आप फ्री आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट मिलते हैं, सिमिलर, मतलब एल्गोरिथम अलग है। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड, कीवर्ड रैंकिंग चेंजेस, कीवर्ड कंपैरिजन जैसे आइडियाज आपको देता है। कीवर्ड मैजिक टूल से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से हर कंट्रीज के बारे में। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ समझाने के लिए। चलो मैं यहाँ सैमरश लिख लेता हूँ, मैंने सैमरश लिखा और सैमरश लिखने के बाद डोमेन ओवरव्यू पे गया मैं। सबसे पहले तो हमें देखेंगे दोस्तों कि हमारी, चलो मैं यहाँ से कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है, चलो कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो हम इसी को ले लेते हैं, कॉपी लिंक करता हूँ मैं और इस डोमेन में मैं एंटर करता हूँ। हमें प्रॉपर सिर्फ डोमेन चाहिए, हमें इसमें कोई नेक्स्ट पेज नहीं चाहिए, आपको सर्च पे क्लिक करें। अब ये प्रॉपर इसको आइडेंटिफाई करें। देखो यहाँ से बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी आपको, मैं दिखा दूँ। अथॉरिटी 37, ट्रैफिक 40,000 का ट्रैफिक है दोस्तों के साथ, ट्रैफिक प्रीमियम है, 40,000 कम नहीं होता। रेफर डोमेन 2100 है, बताएंगे भविष्य में क्या होता है। बैकएंड ये है, कीवर्ड 2200 कीवर्ड रैंक हो रहे हैं इसके, इंडिया में इतने हैं, यूएस में इतने हैं। ये देखो ये आ गए कीवर्ड इसके, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, कुछ यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। इंफॉर्मेशनल इतने हैं, नेविगेशन इतने हैं, कमर्शियल इतने हैं, कीवर्ड की भी टाइप होता है। इसकी वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी टाइप ऑफ कीवर्ड्स की, कि कुछ के कॉम्पिटिटर्स अपने गाइड के, अपने टूल के हिसाब से। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आगे मूव चलते हैं, टॉपिक क्यों नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। ऊपर से जस्ट ये भी एक टूल है, बिगिनर है तो ये भी फ्री है काफ़ी हद तक, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाएंगे, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिल जाएंगे, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितना है, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, देखो कीवर्ड ढूंढते वक्त की चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि एसईओ डिफिकल्टी एक होती है लो, बताता हूँ, एक लो होती है कि मीडियम होती है और एक होती है हाई।
आपने हमेशा इसके साथ जाना। अगर बिगिनर है, थोड़ा एज हो गए तो मीडियम के साथ जाना, हाई के साथ अभी नहीं जाना। अगर आपकी बिगिनर साइट है तो इनके पास ऑलरेडी बड़ी बड़ी वेबसाइट में जड़े गाड़ रखी हैं, तो हमें पहले इनके साथ जाना है। ये कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, इसकी वीडियो भी हम बनाएंगे सेपरेटली। अभी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझको आप लिख सकते हैं। आगे समझते हैं कीवर्ड गैप एनालिसिस क्या होता है, इसको समझिए आप। कीवर्ड एनालिसिस गैप क्या होता है, ये कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस का सबसे पावरफुल पार्ट है। कीवर्ड गैप का मतलब क्या है, कीवर्ड जिन कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, जो कॉम्पिटिटर है जिन कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट उन कीवर्ड पर रैंक नहीं कर रही, आप क्रश वेबसाइट पे आप क्रश कीवर्ड पे लेके बैठे हैं। कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है एसईओ इंटर्नशिप, एसईओ ट्रेनिंग कोर्स, टेक्निकल एसईओ क्लासेस, एसईओ सर्टिफिकेशन, और आप इन कीवर्ड को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। जो मेन टारगेट है कीवर्ड के, जो टारगेट करने हैं वो टारगेट ही नहीं कर रहे, तो ये कीवर्ड गैप हो जाता है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, हम अपने कॉम्पिटिटर को टाइम टू टाइम एनालिसिस करना पड़ता है और करना चाहिए, अगर आप अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं। कीवर्ड सिलेक्ट कैसे करें, कुछ पैरामीटर्स होते हैं टूल के, कुछ फैक्टर्स होते हैं, बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम की एक कीवर्ड के ऊपर 10,000 का ट्रैफिक है या 2,000 का है, 1 का है या 500 का है, वो वॉल्यूम हम देखते हैं। तो हम वॉल्यूम का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम सिर्फ 100 का है और आप उस पर काम करते जा रहे हैं, कम से कम उस पर वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। वीडियो में क्लासेस बन रहे हैं कि वो आप बिना कंटेंट लिखे भी उन कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, उनको रैंक कर सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी जैसे कि लो, मीडियम, हाई होती है, अपना हमेशा मीडियम और लो के साथ चलना है स्टार्टिंग में। सर्च इंटेंट क्या होता है, इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है हमने, रिसेंटली बनाई थी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली सर्च क्या करना चाहता है यूजर। सर्च इंटेंट पे बहुत बड़ा महत्व 2026 में गूगल का। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक कितना है, यानी कि जो आप कीवर्ड पे काम कर रहे हैं कि वैल्यू क्या है। कंपटीशन कितना है, जैसे मैंने बताया कि हाई, लो। बिजनेस रेलिवेंसी, जो अभी कीवर्ड्स हैं वो एक्चुअल में आपके बिजनेस से रिलेट कर भी रहे हैं या नहीं, या बस आप करते जा रहे हैं। अब दे तो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और आप टारगेट कर रहे हैं आप ट्रेनिंग को, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो आपका जो बिजनेस है उससे रेलिवेंसी देखनी बहुत जरूरी है आपको। अगर कीवर्ड बिजनेस से रेलिवेंट नहीं होगा तो रैंक कर भी दिया, कोई फायदा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटर कंटेंट एनालिसिस कैसे करें, अब बात आती है कि आपने सब कुछ कर लिया, कॉम्पिटिटर के कंटेंट एनालिसिस कैसे करें कि भाई अब हमें उससे बेहतर अपने आप को कैसे बनाना है, अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। सिर्फ कंटेंट देखना इनफ नहीं है, चीज़ को ध्यान रखना। खाली कीवर्ड देखना इनफ नहीं है, खाली कीवर्ड देखकर काम करने बहुत सी चीज़ें होती है। ये भी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपको एनालिसिस करने होते हैं कि आर्टिकल्स कितने वर्ड का है। अब उसको 2000 वर्ड का है तो आप 200 वर्ड पे लिख कर ये उम्मीद ना कीजिए रैंक हो पाएंगे। इमेज कितनी है, अब उन्हें अच्छी अच्छी इमेजेस यूज कर रखी है, 4-5 फोटो की एक लगा दो, कॉपी पेस्ट करके तो भूल जाइए। फैक्ट है या नहीं, कोई हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, प्रॉपर तरीके से फैक्ट यूज की गई है तो आप भी फैक्ट यूज करना होगा आपको। टेबल यूज हुई है या नहीं, कि कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ टेबल यूज करनी है, उन्हें यूज कर रखी है कि नहीं, उसका भी आपको इस्तेमाल करना होगा। इंटरनल लिंकिंग कैसे यूज कर रखी है समझना होगा। देखो सब चीजें अनुभव पे आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन पता तो है कि एक्चुअली बहुत चल क्या रहा है मार्केट में, एक्चुअली लोग कर क्या रहे हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, किस वेबसाइट को आपने दे रखी है, उन्हें दे रखी देखना होगा। फ्रेश कंटेंट है या आउटडेटेड कंटेंट है, वो कंटेंट 10 साल पुराना है या 5 साल पुराना है और आप लिख रहे हैं अभी, तो आपको फ्रेश कंटेंट क्योंकि जल्दी थोड़ा सा एक्सपोजर देता है, तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। उस पर कंटेंट लिखिए, उससे अच्छा लिखिए, गूगल आपको जल्दी रैंक करेगा कि वो 10 साल पहला कंटेंट को हटा के आपके रैंक को एक्सपोजर जरूर देगा। तो अब आप बेहतर कंटेंट बना सकते हैं इन सब चीज़ों को यूज करके। और एसईओ में स्काई स्कैपर टेक्निक भी
इसको स्काई स्क्रैपर टेक्निक भी कहा जाता है दोस्तों। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है एसईओ की दुनिया में। मैं किसी का डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन आपको ये जो चीज़ें बताई है मैंने बताई है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने दिखाया कि 3-4 महीने जानी वेबसाइट को मैं टॉप रैंक पे कुछ चिपका रखा है, तो उसको स्काई स्क्रैपर टेक्निक को मैंने यूज़ किया है। सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, मिस्टेक करते हैं। ऐसी कोई मैजिक नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग कोई मैजिक नहीं है। मैनुअली काम करना है दोस्तों, गूगल मैनुअली वर्क को लव करता है। बिगिनर से गलतियां करते हैं कौन से, इसको समझ लीजिए। जल्दी रैंक करने चक्कर में हर एक कॉम्पिटिटर का कीवर्ड कॉपी कर लेते हैं, बस कॉपी कर लो कीवर्ड को। हर कीवर्ड को बिजनेस के लिए भाई यूजफुल नहीं है, उसका बिजनेस अलग हो सकता है, उसका एरिया अलग हो सकता है। तो आपको थोड़ा अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है और आपको रेलिवेंसी का ध्यान रखना है। अभी कीवर्ड को कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम देखना। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। वो देखते हैं भाई एक कीवर्ड उठा लो, इस पे 10 लाख का ट्रैफिक है, बस इसको उठा लो, कर दो काम करना स्टार्ट। और भाई इस पे मैं अभी काम करोगे कैसे रैंक हो गया, बिजनेस साइट है, गूगल भी समझता है कि यार मैं 10 लाख का ट्रैफिक का मतलब 10 लाख की ऑडियंस मैं एक नई वेबसाइट पे कैसे भेज दूं, पॉसिबल नहीं है। गूगल का बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी। गूगल भी समझदार है, वो इतने बड़े ऑडियंस को एक न्यू वेबसाइट पे नहीं भेज सकता। भेजने का मतलब है गूगल की फेस वैल्यू खराब होगी। इसके लिए आपको अपना ट्रस्ट बनाना होगा, गूगल की नजरों में काम करना होगा रेगुलर, तो तब गूगल को लगेगा यार ये ट्रस्टेबल वैल्यू हो। तो मैं अब इस कीवर्ड रैंक करने का मतलब, गूगल का मतलब क्या होगा, गूगल किसी कीवर्ड को रैंक क्यों करता है किसी वेबसाइट के लिए, कि मैं अपने ऑडियंस को यहाँ भेज दूंगा ताकि मेरी ऑडियंस को अच्छी वैल्यू मिले। वो 10 लाख के कीवर्ड पे आप रैंक काम करना शुरू कर रहे हैं, वेबसाइट आपकी न्यू है, गूगल का 10 लाख के लोगों का रिस्क आपकी न्यू वेबसाइट पे ले सकता है? अभी नहीं लेगा भाई, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल जिसको समझता भी है, जो मेरे नए बिजनेस स्टार्टअप है, अगर मैं उनको कुछ एक्सपोजर नहीं दूंगा तो वो आगे निकल के नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, जो पुराने खिलाड़ी है जो नए आ रहे हैं उनसे बेहतर भी हो सकता है, प्रोडक्ट उनका अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, छोटे छोटे लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे काम करना होता है। बहुत सी कीवर्ड ढूंढोगे, लॉन्ग टर्म कीवर्ड मिलेंगे, वॉल्यूम चाहे कम होगा बट कमर्शियल कीवर्ड होंगे, वहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा, रिवेन्यू क्रिएट होगा। तो लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे स्टार्टिंग में काम करना, धीरे धीरे जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, काम करेंगे तो शॉर्ट टर्म 10-10 लाख के क्या मिनट के कीवर्ड भी आप पे रैंक होना शुरू हो जाएंगे। बट एट स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है, एक गलती मत करो, स्टार्टिंग छोटे कीवर्ड पे काम करो। सर्च इंटेंट को इग्नोर कर देते हैं लोग। अब क्या होता है देखो, इसके पर हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो, वहां जाकर आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। यूजर इंफॉर्मेशन चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, समझना होगा, इंटेंट समझना है दोस्तों का। कोई लिखता है व्हाट इज एसईओ और आपने उस पेज में डाल रखा है बाय एसईओ कोर्स, बाय मेटा कोर्स। भाई वो कोर्स सीधे नहीं आया, पढ़ने आया एसईओ क्या होता है। तो ये गलत चीज है, आपके उस पेज को गूगल रैंक नहीं करेगा। समझ में आता है कि अगर वहां तो अगर एसईओ कोर्स बाय ऑनलाइन एसईओ कोर्स है, वहां पे इन कंटेंट को डालिए, तब इंटेंट समझ में आता है। नहीं तो गूगल रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी ऑडियंस का, और इसका मतलब फेक वैल्यू खराब गूगल नहीं करेगा। मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक से बचिए। कंटेंट अपडेट नहीं करते लोग, वेबसाइट बना दी 5 साल पुरानी वाला कंटेंट अपडेट नहीं करते। भाई 5 साल पहले का जो एसईओ का आपका पेज था, आज एसईओ में नई चीजें आ रही है, पेज को अपडेट करो, रिफ्रेश करो, उनको रिपब्लिश करो, तब आपकी पेज पे ट्रैफिक मेंटेन रहेगा। इन चीजों को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन छोटी चीजें हैं वो पहले करते हैं। कुछ मैं आपको टिप देना चाहूंगा जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। टॉप 5 कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लीजिए, सिर्फ टॉप के 5 तक लॉन्ग टेल कीवर्ड को ढूंढिएगा। स्टार्टिंग में कीवर्ड गैप को चेक करो, यानी कि जो कीवर्ड वहां पे रेगुलर रैंक हो रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट में ऐड करो। अगर वो शॉर्टर कीवर्ड है या 1 या 2 वर्ड के कीवर्ड है, वो अभी रैंक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड है वो आपको एनालिसिस करने में वो ऐड कीजिए।
हाई क्वालिटी कंटेंट को पब्लिश करना है दोस्तों। अगर आपको कॉम्पिटिटर का 1000 वर्ड का कंटेंट है, एक इमेज लगी हुई है, एक आउटर लिंक लगा हुआ है, 10 इनर लिंक लगे हुए हैं, चीज़ों को समझो, एनालिसिस करो, ऑप्टिमाइज कैसे करो, तो उससे बेहतर कंटेंट। ऑन पेड एसईओ ऑप्टिमाइज बहुत जरूरी करना है, इंटरलिंकिंग को इम्प्रूव करना है, आउटर क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं। क्या पैरामीटर्स है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। और 3 या 6 महीने में कॉम्पिटिटर को हमेशा देखते रहना, रिपीट करते रहना। ऐसा ना हो कि आप एक बार करके बोलते वो तो अपडेट कर रहा टाइम तक आप नहीं करोगे तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। वन टाइम में आकर एक समय आएगा कि आपकी रैंकिंग डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं दोस्तों फाइनल आपको बताना चाहूँगा पूरी टॉपिक का निष्कर्षण क्या नहीं करता दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब कंटेंट को दोस्तों कॉपी करना नहीं है, इसको याद रखें। खाली कॉपी करना नहीं है, कॉपी किया पेस्ट करके नहीं। इसका पर्पस समझना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, समझना है कि यूजर क्या चाहता है, वो वेबसाइट पे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी मस्तिष्क अपने एक्सरसाइज का यूज करना है, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जब आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड कंटेंट स्ट्रेटेजी और रैंकिंग पेज पर एनालिसिस करते हैं तो उसके बेहतर क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं, तब गूगल पर रैंक करने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। मैंने आपको 10 सेकंड में ये तय बता दिया, लेकिन इसी के पीछे लाखों की सालों की मेहनत होती है दोस्तों, तब जाके चीजें हाथ में आती है अनुभव से। याद रखिए एसईओ में सिर्फ रिसर्च, क्वालिटी कंटेंट और कंसिस्टेंसी ऑप्टिमाइज ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। मैं रिपीट करता हूँ, स्मार्ट रिसर्च, क्वालिटी कंटेंट, कंसिस्टेंसी ऑप्टिमाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। जिसको याद रखिएगा, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है ऐसी दुनिया में। नहीं तो आप 10 साल काम करोगे, बाद में 10 काम कर दिया गूगल इंडेक्स कर देगा, फिर खत्म। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ था दोस्तों हमारी आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आप समझ चुके होंगे कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है। हमें खाली पूरे किसी भी कंप्लीट कॉपी नहीं करना, उनकी स्ट्रेटेजी को समझना है, एनालिसिस करना है और अपनी ही स्ट्रेटेजी में ऐड करके अपने अलग यूनिक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना है, ताकि गूगल हमारी स्ट्रेटेजी को पसंद करे, तो वाइड तरीके से काम करना है और हमारे बिजनेस को, हमारी वेबसाइट कीवर्ड को रैंक करना धीरे धीरे शुरू कर दे। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको कीवर्ड रिसर्च का तो पता है, तो कॉम्पिटिटर के कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, उनको कैसे एनालिसिस करें, वो चीज़ें नहीं पता, उन तक पहुँचाइए वीडियो को, ताकि उनकी जर्नी आसान हो, भविष्य में वो अच्छी रिजल्ट क्रिएट कर पाए। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।